वेलकम टू नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जमाना बदल गया और साथ साथ शेखी भगाड़ने के तरीके भी बदल गए। कुछ देर पहले जब लेडीज आपस में मिलती थी तो कुछ इस तरह से बोस्टिंग करती थी। तुम्हें पता है मैंने ये नेकलेस कनॉट प्लेस से खरीदा। आई आस्क्ड द ज्वेलर, आई सेड भैया ये कितने का है? ही सेड 40,000। आई सेड ओ माय गॉड, सो चीप। तुम्हें तो पता है सस्ती ज्वेलरी मेरी स्किन को ही सूट नहीं करती, पर मैं क्या करती, मुझे इसका डिज़ाइन ही बहुत पसंद आ गया। तो फिर क्या किया तुमने? इससे महंगे वाला ले लिया? नहीं, इसी नेकलेस पे 40,000 की जगह 60,000 का टैग लगा लिया। सिंपल। लेकिन आज के जमाने में स्टाइल एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बोस्टिंग में फर्क आ गया। पेट्रोल महंगा होने की वजह से औरतों की बातचीत भी बदल गई है। परसों पता है मैंने गाड़ी का टैंक फुल करवा दिया। उधर से बेटा पिंकू आया, गाड़ी ले गया। शाम को गाड़ी का टैंक खाली। मैंने फिर ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा देखो भैया इधर आओ, गाड़ी का टैंक फुल कर दो। तो बेटी गाड़ी ले गई अपनी सहेलियों के साथ, पता नहीं कहाँ घूमती रही। शाम को फिर टैंक खाली। कल पता है मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से घर आए तो उन्होंने कहा गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं था, मैंने टैंक हाफ फुल करवा दिया। मैं तो बस बरस पड़ी। मैंने कहा हाउ डेयर यू, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इतने वेल टू डू लोग हैं, हाफ टैंक गाड़ी करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ अभी जाओ, टैंक फुल करवा के आओ। मैंने तो भेज दिया उनको। आपका पेट्रोल का काफ़ी खर्चा आता होगा ना? बहुत खर्चा आता है। हमारे मायके में भी ना जब लोग गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो टैंक फुल करते हैं। मैडम जी, आपकी स्कूटरी में से पेट्रोल लीक कर रहा है। तो जाओ ना, फिर यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ ठीक करा के आओ। हैं? आपने स्कूटरी रखी हुई है? तो फिर टैंक फुल कराना भी तो आसान हो जाता है ना। मुझे किसी ने पूछा वेस्ट इंडीज के कैप्टन ब्रायन लारा और लारा दत्ता में आपस में कोई रिश्तेदारी है? मैंने कहा भी रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन आपस में कुछ सिमिलैरिटीज जरूर हैं। जैसे ब्रायन लारा कभी कभी रन बनाते हैं, ज़्यादातर फ्लॉप रहते हैं। इसी तरह लारा दत्ता भी कभी कभी हिट होती है, ज़्यादातर फ्लॉप ही रहती है। लेकिन दोनों मिलकर अगर कोई पॉप एल्बम निकालें तो वो ज़रूर हिट हो जाएगी, क्योंकि हर एल्बम के पीछे इस तरह के कुछ काले लोग डांस कर रहे होते हैं। पिछले दिनों मशहूर पॉप सिंगर मीका ने राखी सावंत को ज़बरदस्ती किस कर लिया और राखी सावंत ने FIR लिखवा दी। मशहूर पॉप सिंगर मीका का कहना है कि मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन राखी कहती है कि इसने ज़बरदस्ती की है। इस पर मशहूर पॉप सिंगर मीका कहते हैं, अरे भट्टी साहब, ये क्या मशहूर लगा रखी है? ये मीका मशहूर कब से हो गया? मीका पहले मशहूर नहीं था, लेकिन अब किस करने के बाद तो मशहूर हो ही गया ना। मेरी मानो तो आप भी सेट पर किसी को जबरदस्ती किस कर डालो, इससे आपका प्रोग्राम तो हिट हो जाएगा और आप भी सुपर हिट हो जाओगे। यार क्या बात कर रहे हो, हमारा प्रोग्राम पता नहीं मशहूर हो ना हो, लेकिन मेरी वाइफ अगर मुझे तलाक देगी तो? भट्टी साहब, आपने चश्मा तो बड़ा अच्छा पहन रखा है, लेकिन ये टैग थोड़ा जम नहीं रहा है। 275 रुपये बड़ा चीप लगता है। चीप क्या लगता है यार, मैंने स्टेशन के सामने से ये चश्मा खरीदा है, अब 275 का खरीदा तो 275 ही लिखूंगा ना। अजी लगाना ही था तो कम से कम 2750 का लगाते, इससे आपकी सोसाइटी में रेपुटेशन तो बढ़ती। यार लिखने को तो मैं 2,75,000 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब की तरह से मेरे पे भी इनकम टैक्स की रेड हो सकती है। दोस्तों, आजकल जहां भी कहीं क्राइम होता है, कई तरह के क्राइम रिपोर्टर चोटी करके वहां पहुंच जाते हैं। थानेदार साहब को यह शिकायत रहती है कि लोग हमसे कम और इन क्राइम रिपोर्टर से ज्यादा डरते हैं। शायद उन्हें यह खतरा है कि कहीं उनकी कमाई का आधा हिस्सा ये क्राइम रिपोर्टर ही ना ले जाना शुरू कर दें। आप अपने आप को समझती क्या है? अपने घर वालों से कहकर आपको तबाह करवा दूंगी, और अगर आपके टुकड़े टुकड़े ना करवाए ना तो मेरा नाम भी दामिनी नहीं। और तू कौन आती है मेरे टुकड़े कराने वाली? तू हमारे खानदान को नहीं जानती। इसके पिताजी पुलिस में SSP हैं, और तेरी फैमिली को भी मैंने अगर नाको चने ना चबा दिया ना तो मेरा नाम भी धन्नो नहीं है। माँ बस कर, ज्यादा मत बोल। तू चुप कर, जोरू का गुलाम। माँ ज्यादा मत बोल, चुप कर जा। कल ही इसके भाई ने चांद चैनल में क्राइम रिपोर्टर की नौकरी ज्वाइन की है। चांद चैनल में? हाय मेरी चांद सी बहू। भागने का शिक्षा से बड़ा गहरा संबंध है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भाग भाग कर स्कूल पहुंचते हैं और नालायक स्कूल से भागकर फिल्म देखने चले जाते हैं। कई बच्चे ऐसे नालायक होते हैं कि पढ़ाई से एक बार भागते हैं तो दोबारा स्कूल का मुंह नहीं देखते, लेकिन कई ऐसे होशियार होते हैं कि धीरे धीरे वो प्रोफेशनल कॉलेज में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद रैगिंग के डर से फिर वापस घर आ जाते हैं।
बच्चों के माँ बाप रैगिंग का कई बार विरोध कर चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री की ट्यूशन रखवा के देते हैं, उसी तरह रैगिंग सहारने की भी ट्यूशन रखवा के देनी चाहिए। इससे कई तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं रैगिंग के कोर्स शुरू कर देंगी और रैगिंग की एडमिशन के इश्तिहार कुछ इस तरह के होंगे। हल्की फुल्की रैगिंग से परिचय सिर्फ 300 रुपए में, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का रैगिंग कोर्स सिर्फ 600 रुपए में। अगर आपका बच्चा रैगिंग से डरता है तो उसे आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रैगिंग में डालकर उसका डर भगाइए। बाद में पता चले बच्चा रैगिंग इंस्टीट्यूट में तो टॉप कर गया, लेकिन मेन एंट्रेंस में फेल हो गया। दोस्तों, वेलकम टू आवर इंटरव्यू सेक्शन। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं सहेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक संता सिंह सहेजा जी। संता सिंह जी, वेलकम। थैंक यू। वैसे आपने अपना नाम बड़ा चुन के रखा हुआ है, सहेजा। आपकी बनाई हुई बिल्डिंग्स में कई कई दिन पानी नहीं आता, तो आप लोगों से यही कहते हैं जी, सहेजा सहेजा। देखिए जी, हम लोगों की सहन शक्ति बढ़ाते हैं। सहन शक्ति और बरसात का क्या रिलेशन? भी एक बार बरसात आ जाती है फिर तो पानी की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश में आपके बनाए हुए घरों की छत में से पानी लीक होना शुरू हो जाता है। लीक नहीं होता मैडम, लीक करवाया जाता है। अगर पानी लीक नहीं होगा, घरों के अंदर पानी कैसे आएगा? अगर पानी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अच्छा चलो, छोड़िए पानी की प्रॉब्लम। आप मुझे ये बताइए कि आपने बिल्डिंग में लिफ्ट लगानी थी, वो क्यों नहीं लगाई? देखिए, अगर हम लिफ्ट लगा दें, लोग सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भूल जाएंगे। इससे उनका मोटापा बढ़ जाएगा, उनको कोई बीमारी लग जाएगी। बीमारी लग जाएगी, हो सकता है वो मर जाएं। मर जाएंगे तो उनके रिश्तेदार रोएंगे, और मैं लोगों को रोते हुए नहीं देख सकता। रोते हुए नहीं देख सकते तो उनकी शिकायत तो सुन सकते हैं। लोगों की ये भी शिकायत है आप आपसे। क्या हमेशा शिकायत कर रही हैं? मेरी कोई तारीफ भी तो कर सकती हैं। तारीफ करने लायक कुछ होगा तो मैं कर दूंगी। कैसे नहीं है? अभी पिछले दिनों हमने एक 7 मंजिला बिल्डिंग बनाई है, उसकी तारीफ करिए। वही जो आपने गरीब लोगों को बेदखल करके बनाई है। बेदखल नहीं किया, हमने उनको 3-3 हजार कंपनसेशन दी है कि आप शहर में किसी और जगह जाके अपना मकान बना लीजिए। आपने ये नहीं सोचा कि एक गरीब आदमी 3,000 में कैसे घर खरीदेगा? तो मैडम, गरीब आदमी ही 3,000 में मकान खरीद सकता है। अमीर बेचारे की तो इतने में 1 ग्राम कोकेन नहीं आती। आपने नक्शे में तो स्विमिंग पूल दिखा दिया, रियलिटी में कोई स्विमिंग पूल नहीं है। कब बनाएंगे आप स्विमिंग पूल? और मैडम, ऐसे तो हम गोल्फ ग्राउंड भी दिखा देते हैं नक्शे में। आपने नक्शे में रहना है या बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में रहना? तो फिर आपने नक्शे में क्यों दिखाया? ये नक्शे की सजावट के लिए है, बिल्डिंग की सजावट के लिए नहीं है। आपकी प्लानिंग भी घटिया है और आपकी कंस्ट्रक्शन भी घटिया है। लोगों की ये भी कंप्लेन है कि आप इतना सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करते हैं कि उनके घरों की छतों में से प्लास्टर गिर रहा है। मैडम, मुझे लगता है आपको साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ग्रेविटेशनल लॉ आपने सुना ही नहीं है। ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से कोई भी भारी चीज ऊपर से गिरती है वो नीचे ही गिरेगी। मान लो आपकी कुर्सी खींच लूं, आप भारी हैं तो नीचे ही गिरेंगी। ओए ओए, ग्रेविटेशनल लॉ के बहाने मुझे भारी चीज बोल रहे हो? आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी। सॉरी हो ना, मानते हो ना कि मैं भारी चीज नहीं हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी म्यूचुअल एग्रीमेंट से कि मैं कोई भारी चीज नहीं हूँ, हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। नमस्कार। नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। आने वाला सप्ताह कर्क और मेष राशि के लोगों के लिए बिल्कुल बेकार रहेगा। सारे हफ्ते में कोई भी काम का फ़ोन नहीं आएगा। ज़्यादातर फ़ोन आपको यही आएंगे, हम फलां बैंक से बोल रहे हैं, आपको लोन चाहिए? आपको मैडम क्रेडिट कार्ड तो नहीं चाहिए? आपको डेबिट कार्ड चाहिए? का और ला से जिनका नाम शुरू होता है, जैसे कुमार, जैसे लाली, ये अगर उधार के पैसों की शराब पिएंगे तो ये लिवर के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं होगी। काले रंग के खड़ी मूछों वाले आदमी को उधार मत दें, पैसा वापस नहीं। हेलो, मैं कालू मुच्छड़ बोल रहा हूँ स्वामी जी। हाँ बताइए मुच्छड़ साहब। स्वामी जी, मैंने अपने दोस्त से 5 लाख रुपए शादी के लिए उधार लिए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया जी। अब शादी तो हुई नहीं, लेकिन पैसा वापस करने को दिल नहीं चाहता। आपकी माली हालत खराब है? जी, माली हालत तो ठीक है, लेकिन मेरी नीयत खराब है। पैसा वापस करने का मन नहीं करता। हाँ, कोई बात नहीं, आप एक मंत्र नोट कर लीजिए। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपकी नीयत ठीक हो जाएगी और आप हफ्ते में ही पैसा वापस कर दोगे। अजी, मैं कोई पागल होने का उपाय नहीं पूछ रहा स्वामी जी। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैंने उधार लिया है वो अपनी रकम को भूल जाए। हाँ, ऐसा उपाय भी हमारे पास है भाई। जी, वो उपाय बताइए। हाँ, उसका उपाय नोट करिए। जी।
5 तोले सोने का मंगलसूत्र लेकर उसे किसी बकरी के गले में बांध दो और बकरी हमारे घर बांध दो, स्वामी जी उससे क्या होगा? फिर वो अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ कर देगा। लेकिन उधार? भाई एक बार तुम उसके जीजा बन गए, फिर जीजा से पैसे तो कोई भी नहीं ले सकता। समझ गया स्वामी जी। हाँ, ओके भाई, इसी के साथ हमारा आज का ये ज्योतिष सेक्शन खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई समस्याओं के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ यार तुझे नहीं बोला। मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा है और आपने जवाब नहीं दिया, और वैसे भी आप बाहर क्यों बैठी हैं? अपनी सीट पे क्यों नहीं बैठी? हम अंदर नहीं जाएगा। पिछले 6 महीने से हम तुम्हारे यहाँ काम करता है और तुमने हमारा 1 महीने का भी पगार नहीं दिया है। मेरा भी नहीं दिया। Shut up! पहले सेक्रेटरी का पगार होता है, फिर पीएन का। गेट लॉस्ट। फिर सब भूल गई। हाँ तो मिस्टर भट्टी मैं क्या कर रही थी? आप कह रही थी कि आपको पगार की जरूरत नहीं है, आप मेरे यहाँ सिर्फ शौक के लिए काम करती हैं। शौक के लिए काम करती हूँ, पगार की जरूरत है, अदरवाइज हम यहाँ से चला जाएगा। देखिए इस वक्त आप गुस्से में हैं, मैं आपके लिए थोड़ा ठंडा पानी लेके आता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा पानी। तुम रोज रोज ये पानी पिलाकर हमें एकदम ठंडा कर देता है, यू नो। अब मैं क्या करूँ? पिछले 6 महीने से यहाँ कोई क्लाइंट ही नहीं आया, मैं पगार कहाँ से दूँ? ओ भट्टी, आज से तुमसे हमारी कट्टी, हम जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट। आज ये क्लाइंट आ रहे हैं मिस्टर दत्ता, अगर तुम मुझसे सही ढंग से कोऑपरेट करोगी तो उसकी फीस से मैं तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगा। सोच लो। ओके मिस्टर भट्टी, हम यहाँ एक दिन और काम करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम मेरी बीवी थोड़ा। ओ भट्टी, I will kill you, kill you. एक्सक्यूज मी। सर आप क्या कह रहे थे? एक्सक्यूज मी, आप में से मिस्टर भट्टी कौन है? जाहिर है मैं ही मिस्टर भट्टी हूँ, ये मेरी सेक्रेटरी है लिली। यूं कहिए कि मेरी जान है, जिगर का टुकड़ा है, वेरी स्वीट लेडी। मिस्टर भट्टी भी बहुत जेंटल, बहुत हम्बल, बहुत स्वीट है, इसलिए हम इनसे पगार ही नहीं लेते। क्यों मिस्टर भट्टी? देखो देखो, कुछ सीखो, सीखो प्यार कैसे होता है। तुम देखो, तुम सीखो। अब बैठिए भैया, आप लड़ क्यों रहे हैं? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? भट्टी साहब, कोई एक प्रॉब्लम हो तो मैं बताऊं। यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि मुझे भी नहीं याद रहता कि प्रॉब्लम कितनी है। 13 साल मुझे लग गए ये समझने में कि मैंने किसी बेवकूफ आदमी से शादी की है। आपको कितने साल लग गए? मेरा मतलब आपको कब पता चला कि आपने गलत औरत से शादी की है? मुझे तो जी पहले साल ही पता चल गया था। मैंने इससे शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। मैं तो जी 12 साल से यही नाप रहा हूँ, इस गलती की कोई सीमा है या नहीं। मुझे तो कोई सीमा नजर नहीं आती जी। भट्टी साहब, इनसे कहिए अपनी जबान पे ब्रेक डाले, वरना क्या? ये तुम्हारा घर नहीं है कि मेरे 2-4 लगा दोगी? घर क्यों? मैं तो कहीं नहीं। अपने हाथों को तकलीफ मत दीजिए, चोट लग जाएगी। हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मारिए। थैंक यू। भट्टी साहब की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है, आप ये किताब रखिए। इसमें क्या है? किताब में बताया गया है कि अपनी उम्र के हिसाब से कैसे लड़ा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ आ गया हूँ? कोई झाड़ू पकड़ा रहा है, कोई किताब पकड़ा रहा है। अब ये उम्र मेरी किताबें पढ़ने की है जी। कोई बात नहीं, किताब रख दीजिए, आप झाड़ू मुझे दे दीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ। देखिए, आप लोगों को चाहिए कि कुछ देर के लिए एक आदर्श कपल को, यानी कि आइडियल कपल को वॉच करिए। उनको देखने से आपको पता चलेगा कि आप में कौन कौन सी गलतियां हैं। लेकिन ऐसा आदर्श कपल हमें कहाँ मिलेगा? भट्टी जी, क्यों ना हम आपको और आपकी वाइफ को वॉच करें? वाइफ? भट्टी साहब, आप इतने अच्छे हैं, आपकी वाइफ कितनी अच्छी होगी? वाइफ? ये लो मैडम, ब्रेकफास्ट। फिर से ब्रेड? मैं कहती हूँ पराठे बनाते हो, क्या तुम्हारे हाथ टूटते हैं? मैंने दफ्तर भी जाना होता है, पराठे बनाने का टाइम कहाँ है? तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारे साथ रहते रहते। मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। अगर मेरे आने तक नहीं सुधरे तो तुम्हारी फिर नहीं। भट्टी साहब, आप कहाँ खो गए थे? आपकी प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहा था। लिली, कुड यू प्लीज कम हियर? यस सर। मैं आपको बता दूं कि ये मेरी सेक्रेटरी ही नहीं, मेरी वाइफ भी है। जी, लेकिन आपने तो कहा था लिली आपकी सेक्रेटरी है। ऑफिस में सेक्रेटरी है, घर में वाइफ है। मिस्टर भट्टी, हम तुम्हारा वाइफ नहीं है। पगार, कॉर्पोरेशन।
क्या है कि जो लिल्ली है अपने आप को मेरी वाइफ नहीं समझती, फ्रेंड समझती है। मैरिज है क्या? आफ्टर ऑल इट्स ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। हाँ जी हाँ जी, कल संडे है, आपकी भी छुट्टी है, हमारी भी छुट्टी है, हम आपके घर आएंगे। घर? आप हमें यहाँ ऑफिस में ही वॉच करिए ना। नहीं नहीं भट्टी जी, घर की गलतियां घर में ही पता चलती है ना। ओके भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी भाभी जी, अच्छा भाभी जी, अब तो आपके हाथ का ही खाना खाएंगे घर पे आके, है जी। मेरी बात तो सुनो। अरे ये क्या नया चक्कर है मिस्टर भट्टी? हम तुम्हारा बीवी कब से हो गया? मेरी बीवी आज सुबह रूठ के मायके चली गई है। तो क्या इनके सामने अगर मैं झूठ ना बोलता मेरी फीस चली जाती, मेरी फीस चली जाती, तुम्हारी पगार चली जाती, और तुम्हें पगार चाहिए ना। पगार तो चाहिए, लेकिन क्या, एक ही दिन तुमने झूठ मूठ मेरी बीवी बन के घूमना है, उसके बाद सब फिट हो जाएगा, घबराओ ना। ओके ओके, लेकिन हमारा पगार फर्स्ट। प्रॉमिस। अब हम तुमको क्या बोलेगा? भट्टी इतना स्वीट है, लविंग और केयरिंग है कि हम चाहते हैं कि दुनिया की सब लड़कियां भट्टी से शादी कर लें। क्या? इनका कहने का मतलब है कि हर लड़की को मेरे जैसा पति मिले। वही सो स्वीट, इतना स्वीट है कि मुझे घर का कोई काम करने नहीं देता। चाय बनाते हुए हाथ थक गए होंगे ना, लो में दबा देता है। नहीं डार्लिंग, तुम मुझे काम करने का मौका देती कब हो? देखो, कुछ सीखो मिस्टर भट्टी से। तुम भी देखो, इनको आपस में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, कोई शिकायत नहीं है, बस पगार ही नहीं देता। पगार? दफ्तर में मेरी सेक्रेटरी भी है ना, तो मुझे छेड़ती रहती है कि उसकी मुझे एक्स्ट्रा पगार दो। हाँ भट्टी जी, आपको इनको पगार तो देनी ही चाहिए। हाँ वही तो। स्वीट हार्ट भट्टी, मैच देख रहे थे? नहीं, मैं तो वेट कर रहा था। ये लो चैनल, तुम्हारा सास बहू का सीरियल ना मिस हो जाए। नहीं, तुम्हारा मैच कितना इंटरेस्टिंग है, तुम मैच देखो। अरे भाई, आपका अगर ये एपिसोड मिस हो गया, आपको आगे की स्टोरी नहीं समझ आएगी। मेरे एपिसोड में रखा ही क्या है? सास बहू की चुगलियां करती रहती है, बहू सास की चुगलियां करती रहती है, नहीं तो दोनों मिलकर किसी दूसरे की चुगलियां करते रहते हैं। तो मैच देखो। फिर भी डार्लिंग, मैं तो हाइलाइट्स देख लूंगा, लेकिन आपका ये एपिसोड मिस हो जाएगा। मैच देखो भाई, आप देखो ना, आप ये चुगलियां देखो। मैच देखो, चुगलियां देखो, मैच देखो, चुगलियां देखो। तुम्हें मेरी कसम, मैच देखो। अच्छा, ऐसे करते हैं, कोई तीसरी चीज देख लेते हैं। एक चैनल पे ना तुम्हारी फेवरेट फिल्म आ रही है, प्यासा। प्यासा, उसका वो गाना मुझे बहुत पसंद है। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से पगार मिला। पगार नहीं, प्यार प्यार। पगार के चक्कर में मैं सब भूल जाती हूँ। देखो कितना प्यार है इन लोगों में। अगर ऐसा हमारे घर में हुआ होता तो अभी तक तुमने या तो फिर मेरे पापा का कलर टीवी तोड़ दिया होता या रिमोट। तुम ठीक कहती हो। तुम ठीक कहती हो मिस दत्ता। मुझे इन दोनों का प्यार देखकर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं जसपाल भट्टी की वाइफ बोल रही हूँ। सर, आपकी वाइफ का फोन है। मेरी वाइफ है? आपकी वाइफ? आपकी वाइफ तो ये है ना? हाँ भाई, मेरी वाइफ तो आप हैं। मैं हूँ। मैं हूँ। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हो? मैं जसपाल भट्टी जी की वाइफ बोल रही हूँ। अरे, जसपाल भट्टी की वाइफ तो मैं हूँ। क्यों, दो आदमियों के एक नाम नहीं हो सकते? हाँ, रह सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपने वाले भट्टी साहब के घर का नंबर मिलाया है। तो दो नंबर एक आदमी के पास नहीं हो सकते? हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम फोन रखो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। बाय। असल में भट्टी जी इतने स्वीट हैं, इतने हम्बल हैं, इतने केयरिंग हैं कि हर हरी गरी औरत इनकी वाइफ बनना चाहती है, यू नो। वाह भाभी जी वाह, क्या राजमा करेले बनाए हैं, मजा आ गया खा के। अब हम तुम्हें क्या बोलेगा?
आज भट्टी ने मुझे बड़ी मुश्किल से खाना बनाने दिया, नहीं तो एवरीडे खाना यही बनाता है, यू नो। भाई मैंने परमिशन सिर्फ इस शर्त पे दी है कि आज प्लेटें मैं धोऊंगा। भट्टी साहब, आप तो खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। ये लीजिए आपकी फीस, 20,000 का चेक। मेरी पगार। पगार तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा। अभी तो मैंने डार्लिंग तुम्हें शॉपिंग करवा के लानी है, तुम्हें गोल्ड के बैंगल्स ला के देने, आखिर तुम मेरी डार्लिंग वाइफ हो। तुम्हारी डार्लिंग वाइफ मैं हूँ। ये तो हाँ, ये तो मेरी सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी है? सेक्रेटरी? आप तो कह रहे थे ये आपकी वाइफ है। हाँ, और अभी आप बाहों में बाहें डाल के भी बैठे हुए थे। अच्छा, तो तूने फोन उठाया था? तू ये वो डायन? मेरा नाम डायना नहीं है मैडम, लिली है। मेरे पीछे से ये गुल खिला रहे थे, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। मेरी पगार नहीं थी मिस्टर भट्टी, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। तूने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। क्या कहता?